प्रिज्म एसएससी ऑफिसर्स के लिए है। तो देखो प्रिज्म की क्या स्टोरी है। प्रिज्म ऐसा होता है, प्रिज्म क्या होता है, नीचे वाला बेस और ऊपर वाला जो बेस है ना, ये दोनों एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं कुल मिला के। तो कल को अगर दोनों बेस सेम हो गए तो दुनिया वाले इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं साहब। ठीक है, अब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसकी बेसिक स्टोरी क्या है और याद कैसे करना है, उसके लिए मैं क्या है आपको बचपन वाली शेप ले रहा हूँ। ये जानते हैं सब, ये कौन सी शेप है, बेलन है साहब, ये सिलेंडर है ये आपका, है ना। तो इस बेलन की क्या स्टोरी है, बेलन की अगर आपको वॉल्यूम पता हो बेलन का, तो बेलन का जो आयतन निकालने का फॉर्मूला याद है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और पाई आर स्क्वायर एक तरह से ये जो है सर्कल बन रहा है नीचे, इस पे बेस पे क्या बन रहा है, वर्थ, और वर्थ का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट है। अच्छा, मैंने बेलन से कंपेयर क्यों कर रहा हूँ इसका, क्यों, क्योंकि दोनों के भी बेस सेम है और इधर ये दोनों भी एक जैसे ही सर्कल है, राइट है। इसलिए अपन इसका कंपेयर कर सकते हैं सिलेंडर से, क्योंकि ये भी एक तरह से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिज्म को, राइट है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ताकि भूलोगे नहीं आप। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर मल्टीपल एच। ये किसका वॉल्यूम आया, सिलेंडर का। अब अपन को प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना है, तो प्रिज्म का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला, तो यहाँ पे आ गया इसका एरिया, और इसको क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ बेस। तो ये हो गया एरिया ऑफ बेस, मतलब जो भी आधार है उसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब आधार फिक्स नहीं है, आधार जो भी होगा क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। ये आपका समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, कोई नॉर्मल ट्रायंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, हेक्सागोन हो सकता है, पेंटागोन हो सकता है। जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो इसका बेस हो जाएगा। तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो इसके कॉन्सेप्ट से समझ लो, ये कौन है, एरिया, एरिया ऑफ बेस दिख गया, मतलब सर्कल का ये एरिया ऑफ बेस है मल्टीप्लाई हाइट। तो इससे रिलेटेड करके देखोगे तो भूलोगे नहीं। ये तो हो गया नंबर एक बात। दूसरा लेते हैं अपन कर्व सरफेस एरिया, मतलब लेटरल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है, 2 पाई आर एच। आप इसको देखो 2 पाई आर, ये कौन है, ये परिमाप है साहब, पैरामीटर है साहब, ये कौन है, परिमाप। तो बेस का परिमाप याद है, सर्कल का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर मल्टीप्लाई हाइट। तो मुझे अगर कल को इसका LHS निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पार्श्व, इसको बोलते हैं अपन पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, किसका, प्रिज्म का। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका निकाल रहे हैं, प्रिज्म का। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस का परिमाप, राइट है। तो ये हो गया P, P मतलब पैरामीटर ऑफ बेस, ठीक है, मतलब आधार का परिमाप। किसका परिमाप आ गया सब, आधार का परिमाप, और मल्टीप्लाई में कौन है, वही हाइट। तो आप कभी भी भूल जाओ तो इससे रिलेटेड कर लेना। तीसरा टोटल सरफेस एरिया, क्या हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया के लिए आप क्या करोगे, ये प्लस ये ऊपर और नीचे दोनों बेस का, तो ये इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और इसका भी क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 से। तो ये आ गया, दोनों कर्व आ गए ये, और ये वाला जो भी आपने निकाला 2 पाई आर एच, तो ये हो गया 2 पाई आर एच। वो बात अलग है, आपको ऐसे याद होगा 2 पाई आर कॉमन लेने पर आर प्लस एच, लेकिन बेसिक क्या था, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर का मतलब इस वाले बेस का एरिया मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं और इसमें भी ये दोनों इक्वल है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई किसका, आधार का क्षेत्रफल, 2 मल्टीप्लाई आधार का क्षेत्रफल, राइट है, प्लस ये प्लस हो गया, और ये कौन है, 2 पाई आर एच कौन है, एक तरह से LHS, तो ये हो गया ऐसे पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेकेंड वाली पार्टी। तो 3 फॉर्मूले से आपका काम बन जाएगा प्रिज्म में, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं बेसिक। तो सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या हो गया, एरिया ऑफ बेस, मतलब आधार का क्षेत्रफल मल्टीपल ऊंचाई। दूसरा LHS क्या हो गया, आधार का परिमाप मल्टीपल ऊंचाई। भूल गए जैसे आप फॉर्मूला, तो आप इसको याद करो, ये कौन है, आधार का परिमाप मल्टीपल ऊंचाई। फिर आता टोटल सरफेस एरिया। तो देखो 2 पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब जितना एरिया इसका उतना ही इसका, तो जितना एरिया उसका उतना ही इसका। तो 2 मल्टीप्लाई आधार का क्षेत्रफल प्लस
LSA पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 3 फॉर्मूले से अपना काम बन जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन अपना, यदि किसी लंब प्रिज्म का आधार 8 सेमी वाला समबाहु त्रिभुज हो और इसकी ऊंचाई 10 सेमी हो, तो प्रिज्म का तीनों चीज़ें निकालनी है, वॉल्यूम भी निकालना है और LSA भी निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो तीनों मतलब फॉर्मूले प्रैक्टिस है, फॉर्मूले आपको आते हैं तो आप आराम से काम कर सकते हो। कुल मिला के जो इसका बेस है ना, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। कैसा है? समबाहु है और उसकी एक साइड दे रखी है आपको 8 सेमी, तीनों साइड इक्वल होती है। तो सबसे पहला वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, मतलब एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई हाइट, बस आपको ये पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ बेस जो है वो क्या होगा? इसका एरिया निकालना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर, मतलब 8 मल्टीप्लाई 8। एच कितना है साहब? 10 है, तो एच हो गया 10। तो फाइनली ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 16। तो 160√3 सेमी क्यूब। तो ये तो आ गया नंबर 1 वॉल्यूम। सेकंड ये आपसे पूछ रहा है LSA, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला भूल गए सपोज आप, तो 2πRh। ये कौन किससे कंपेयर करना है? सिलेंडर से। 2πr कौन थी? पैरामीटर। तो P मल्टीप्लाई हाइट, मतलब P का मतलब यहाँ है परिमाप, तो जो भी बेस दे रखा हो उसका परिमाप। तो इसका परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, मतलब 3 मल्टीप्लाई 8, या तो 3 मल्टीपल साइड याद रखो या सबको ऐड कर दो, मल्टीप्लाई हाइट। हाइट कितनी है साहब? हाइट आपको दे रखी है 10, तो ये होगी 240 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा पॉइंट आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में मैंने आपको बताया था कि दोनों बेस, ऊपर और नीचे दोनों के बेस, मतलब जो भी यहाँ पे एरिया निकल के आया वो क्या किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बेस, बार बार 1-2 क्वेश्चनों में प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बेस प्लस LSA। ठीक है, तो 2 एरिया ऑफ बेस कितना आ रहा है अपने पास? तो 2 तो अपनी जगह पे, एरिया ऑफ बेस का मतलब इसका एरिया कितना था? √3/4 साइड स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई 8, और LSA आपने ऑलरेडी निकाल ही रखा है 240। ये इससे कैंसिल हो गया, 4 मल्टीपल 8 जो हो गया वो 32√3 और 240, और वही सेमी स्क्वायर, राइट है। तो ये तीनों चीज़ें फॉर्मूले बेस्ड थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार SSC और LDC लेवल पे मेंस में पूछा हुआ भी है। यदि प्रिज्म का आयतन जो है वो दे रखा है आपको 20,760 सेमी क्यूब और प्रिज्म का आधार है 346 सेमी स्क्वायर वाला एक समबाहु त्रिभुज है, तो उस प्रिज्म की पार्श्व सतह LSA का क्या होगा? मतलब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको वॉल्यूम दे रखा है प्रिज्म का, इसका मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ बेस, सबसे पहले फॉर्मूले लिखते जाओ, काम करते जाओ, मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है साहब, ये कितना दे रखा है? 20,760 सेमी क्यूब दे रखा है, एरिया ऑफ बेस, और इसका जो आधार है उसका एरिया ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। कैसे पता चला? सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, इसलिए यूनिट का भी रोल होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये एरिया ऑफ बेस आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगी? हाइट। तो ये जाएगा डिवाइडेड बाई 346H, 6 मल्टीप्लाई 6 36, इसका मतलब 6 टाइम कैंसिल हो गया, आगे 0। तो ये तो हाइट आ गई इसकी 60 सेंटीमीटर। चलो यहाँ तक का काम खत्म हुआ। वाला एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये भी क्लियर है कि ये समबाहु त्रिभुज है। तो उस प्रिज्म का पार्श्व LSA का फॉर्मूला, अब LSA जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूले पे आ जाओ। क्या फॉर्मूला होता है? P मल्टीप्लाई हाइट, मतलब जो भी बेस में हो उसका परिमाप। अब कौन सा ट्राइंगल है साहब? ये है आपके पास समबाहु इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल। मतलब आपको इसका पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? साइड चाहिए, भुजा चाहिए साहब। ठीक है, अब भुजा कैसे निकालोगे? तो क्वेश्चन में एरिया दे रखा है आपको, तो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। तो यहाँ आपका इस बेसिक पे जाना पड़ेगा। एरिया कितना है? 346 √3 4 साइड स्क्वायर।
तो ये हो गया 346 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई √3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 होती है ना, 1.73 ले लेते हैं साहब, ठीक है, इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, √3 की वैल्यू मैंने पुट कर दी 173। कई बार क्वेश्चन में गिवन होती है, अच्छा वो इसलिए पुट करी क्योंकि ये इसका डबल है, एक तरह से देखो आप, 3 का डबल 6, 7 का ये और ये, ठीक है ना, तो 2 बार कैंसिल हो रहा है, और इसके डबल जीरो आगे लग रहे हैं, तो ये हो गया 2 टाइम्स डबल जीरो पॉइंट के ऊपर और ये 4, ये इक्वल टू आ गया साइड स्क्वायर, तो ये एक तरह से 800 हो गए साइड स्क्वायर, तो आपको साइड पता चल गई, √800 इक्वल्स टू साइड, तो कितना हो गया साहब 400 का, तो 20√2, तो ये आपको साइड पता चल गया फाइनली 20√2। ये हो गया P, P मतलब क्या बताया मैंने, परिमाप, परिमाप कितना होता है 3 मल्टीपल साइड, साइड कितनी आ गई 20√2, और H अपन ने निकाल लिया 60, P हो गया 60, तो 60 मल्टीपल 3 18, 18 मल्टीप्लाई 2 36, P हो गया 3600√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंब प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात करनी है अपन को, यदि प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 9 सेमी है और उसका आयतन दे रखा है, तो प्रिज्म का आयतन का फॉर्मूला याद हो गया होगा, क्या होता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, वॉल्यूम कितना दे रखा है 243√3, एरिया ऑफ बेस में आपको देखो, आपको कौन सा त्रिभुज दे रखा है, समबाहु त्रिभुज जिसकी साइड कितनी है 9, तो एरिया कितना हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई 4 9 मल्टीप्लाई 9 साइड स्क्वायर, तो ये एरिया आ गया √3/4 9 मल्टीप्लाई 9, और आपको H ही तो निकालना है, तो H की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपके पास, √3 से √3 कैंसिल हो गया, राइट है, और 4 इधर क्रॉस मल्टीपल हो गया, तो 2 4 डिवाइड में हो गया 9 9, और इक्वल्स टू क्या हो गया H, ठीक है, 9 से कट कर दो, ये 2 टाइम्स 18 आ गया, कितने बच गए साहब 6 27, फिर ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, मतलब अपने पास में आ गया 12 सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड टॉपिक है, लोड नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है, आराम से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, SSC और लोअर डिवीजन क्लर्क में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसका परिमाप 45 सेंटीमीटर है, तो एक आधार क्या है, एक त्रिभुज है साहब, कौन सा त्रिभुज है ये नहीं गिवन है आपकी बात, तो कोई भी त्रिभुज हो सकता है, ABC मैंने ले लिया, इसका परिमाप आपको क्वेश्चन में दे रखा है 45 सेंटीमीटर, ये तो हो गई नंबर 1 बात। इसके अंतःवर्त की त्रिज्या, अंतःवर्त के बारे में जानते हैं ना, इसके अंदर एक वर्त है और ये सर्कल बना दिया मैंने, ये वाली रेडियस जो है, इसके अंतःवर्त की त्रिज्या जो है वो 9 सेमी है, तो R गिवन है आपको 9 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस है R। यदि इसका आयतन जो है वो वॉल्यूम गिवन है आपको 810 सेमी क्यूब, और क्या निकालना है TSA। ये तो हो गई इसकी बेसिक बात है, अब शुरू करते हैं अपना काम। तो सबसे पहले अगर वॉल्यूम की भी बात करें अपन, तो वॉल्यूम क्या होता है साहब, एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट, तो अपने पास में क्या नहीं है, अपने पास में हाइट नहीं है, तो हाइट क्या होती है ट्रायंगल की, ये आपकी हाइट होगी, हाइट के लिए भी आपके पास एरिया होना चाहिए, वो भी आपके पास में क्वेश्चन में नहीं है, क्यों, क्योंकि अपने पास में साइड भी नहीं है। तो सबसे पहला काम तो अपन को बेसिक कॉन्सेप्ट में ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो सबसे पहले देखिए आप, इसका मुझे एरिया निकालना है इस बेस का, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, मतलब कुल मिला के इस ट्रायंगल के क्या निकालना है आपको, एरिया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को मैंने आपको यहाँ से, ये परपेंडिकुलर है, ये इस तरह से कैंसिल कर दिया अपन ने, ये रेडियस R हो गई, ये भी रेडियस R हो गई, तो ये हो गई R, और यहाँ से भी ले लिया R, राइट है। इस ट्रायंगल का नाम ले लो ABC। तो इसके 3 पोर्शन हो गए इक्वल, एक तो ये हो गया आपके पास, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब यहाँ से अपन कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला OBC, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो 1/2 बेस मल्टीपल हाइट, तो इसका बेस क्या हो गया C, और हाइट क्या है R, रेडियस हाइट हो जाएगी भाई इसकी। इसी तरह से इधर वाला ट्रायंगल लिया अपन ने, तो वही 1/2 बेस क्या है AC, AC मतलब B, और हाइट क्या है R,
और 1/2 इधर वाला लिया तो इसका बेस ए है और हाइट क्या हो जाएगी r। क्वेश्चन में एरिया गिवन है क्या आपके पास? नहीं है, तो 1/2 r कॉमन ले लिया मैंने और यहाँ से आ गया c b और a। अगर आप इसको ढंग से देखो तो ये a प्लस b प्लस c किसको रिप्रेजेंट करता है? परिमाप को, राइट है। तो ये हो गया 1/2 r। आपको बचपन में पढ़ा होगा तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ये s से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपका अर्ध परिमाप। s कौन होता है? अर्ध सेमी पैरामीटर। तो आगे से आपको ये कॉन्सेप्ट भी यूज नहीं करना है टाइम बचाने के लिए, क्योंकि टाइम की काफ़ी वैल्यूएशन होती है। तो ये तो मैंने बेसिक से बताया, बाकी का आपको जब भी अंतर त्रिज्या वगैरह का कॉन्सेप्ट दे रखा हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ABC की जगह क्या लिख दिया? 2s, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया RS। तो आप डायरेक्टली RS याद रखें। ये तो मैंने आपको बताया आया है कहाँ से। बाकी का अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्टली ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करें, A = RS। तो A = R की वैल्यू कितनी है? 9। और S की वैल्यू कितनी है? S जो है वो सेमी पैरामीटर हो गया, तो ये हो गया 45/2। तो ये डायरेक्टली आपको एरिया मिल जाएगा। मतलब आपको ये एसएससी में या कहीं पर भी क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली इस स्टेप को सॉल्व करोगे। लेकिन बाय द वे अगर आप भूल जाते हो आपको किस तरह से याद करना है, तो ये मैंने आपको बेसिक बताया निकाल के कि ये इस तरह से आता है। मतलब बाकी का जब भी आपको अंतर त्रिज्या दे रखी हो तो अंतर त्रिज्या मल्टीप्लाई अर्ध परिमाप S ABC/2 का आप डायरेक्टली इसको क्या करें? याद करें। भूल गए तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो फाइनली अपन ने क्या निकाल लिया? एरिया निकाल लिया सब। अब आते हैं वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ से अपन को h पता चल जाएगा। वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है 810, ये हो गया 810। एरिया कितना आ गया? 9 × 45/2 h। यहाँ से h निकाल देंगे, ये इससे कैंसिल हो गया 90 और ये इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। मतलब अपने पास में h आ गई साहब 4 सेंटीमीटर। हाइट भी आ गई। पूछ क्या रहा है? TSA का फॉर्मूला याद है? 2 मल्टीप्लाई जो भी एरिया आया उसका डबल प्लस अपन साथ में क्या करते हैं? SA, याद है? तो 2 मल्टीप्लाई एरिया अपन निकाल चुके हैं। एरिया कितना आ रहा है अपने पास? 9 × 45/2 प्लस SA का मतलब क्या होता है? पैरामीटर मल्टीप्लाई हाइट। याद है? फॉर्मूला याद होने चाहिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 9 × 45 प्लस P क्वेश्चन में गिवन आपको कितना है? 45। ये हो गया 45। H देखो यहाँ से जरूरत पड़ रही थी, H निकाल लिया 4। 45 कॉमन भी ले सकते हो। कॉमन लेने के बाद में 9 और 4 हो गए 13। 13 × 5 आ रहा है लास्ट में। इस ऑप्शन में भी 5 है। और ये हो गया 52 और 6 हो गया 58। ये आपका आंसर आ गया। मतलब इसका आंसर आ गया फाइनली 585 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट है। तो इसमें बहुत सारी बेसिक बातें थी। आई होप आपको समझ में आया। तो ये थी स्टोरी ऑफ प्रिज्म की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एसएससी ऑफिसर्स के लिए वेलकम। लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके।